वह अपने माली से प्यार हो गई और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सच्ची घटनाओं पर आधारित। आरवी शर्मा, एक युवा करोड़पति व्यवसायी की बेटी, दिल्ली के सबसे भव्य इलाके में स्थित अपने माता पिता की हवेली में रहती थी। वह ऐसी दौलत से घिरी हुई थी जो उसके दिल की खालीपन को नहीं भर पाती थी। उसका जीवन आखिरी विवरण तक योजनाबद्ध था। शानदार शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम और उसके मंगेतर अर्जुन मल्होत्रा के साथ शादी, जिसकी तारीख पहले ही तय हो चुकी थी। उस दिन उसकी मां मीरा शर्मा ने एक नए माली को काम पर रखा, राहुल कुमार, यह सोचे बिना कि उसका आना आरवी के जीवन में सब कुछ बदल देगा जो वह सुरक्षित मानती थी। राहुल विनम्र, मेहनती और एक ऐसी शांति से भरा हुआ था जो करोड़पति की बेटी के तेज रफ्तार जीवन के बिल्कुल विपरीत था। उसकी हर हरकत नपीतुली और सावधान लगती थी और इसने तुरंत आरवी की जिज्ञासा जगा दी। पहली नजर से ही युवती ने अपने भीतर कुछ अजीब महसूस किया, आकर्षण और घबराहट का एक मिश्रण जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, अर्जुन मल्होत्रा के साथ अपनी सगाई और उसका इंतजार कर रहे जीवन को याद करते हुए। राहुल की हर मुस्कान, फूलों की देखभाल करते समय उसका हर विनम्र इशारा आरवी में एक ऐसी भावना जगा देता था जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और एक निषिद्ध एहसास चुपचाप उसके सीने में खिलने लगा था। आरवी ने अपने कर्तव्यों से खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन जब भी राहुल के साथ उसकी नजरें मिलतीं, उसे लगता कि उसकी दुनिया बदलने लगी है। उस शाम जब सूरज की रोशनी बगीचों को नहला रही थी, एक बेचैन करने वाला विचार उसके दिमाग में बस गया। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, मेरे भीतर कुछ जाग रहा है और मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। अगले दिन आरवी राहुल के पास जाने के बहाने तलाशने लगी। उसे काम करते देखना, पौधों के बारे में विवरण पूछना और सामान्य से अधिक मुस्कुराना। राहुल बिना समझे उसमें ऐसी भावनाएं जगा रहा था जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। प्रशंसा, कोमलता और एक ऐसी इच्छा जिसे वह निषिद्ध जानती थी। उसका दिल अपने मंगेतर के प्रति वफादारी और उस विनम्र आदमी के प्रति बढ़ते आकर्षण के बीच संघर्ष कर रहा था जो उसके घर के बगीचे की देखभाल करता था। हर मुलाकात तनाव बढ़ाती, फूलों के बारे में एक साधारण बातचीत साझा हंसी ऐसी नजरों में बदल जाती जो किसी भी शब्द से ज्यादा कहती थीं, और भावनाओं से भरी चुप्पी। आरवी अपराध बोध और भ्रम महसूस करती थी। वह जानती थी कि जो वह महसूस कर रही थी वह गलत था, लेकिन राहुल की ईमानदारी, उसकी विनम्रता और जिस तरह से वह उसे देखता था, उसका दिल तर्क को नजरअंदाज कर देता था। कभी कभी पारिवारिक कार्यक्रमों में अर्जुन मल्होत्रा को देखकर आरवी महसूस करती कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह राहुल से उसकी तुलना करने से खुद को नहीं रोक पाती और अपनी भावनाओं पर सवाल उठाती। उस रात अपने कमरे में लेटी हुई उसने समझा कि कुछ निषिद्ध उसके भीतर बढ़ने लगा था और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आकर्षण की लहर। अगले दिनों में आरवी राहुल के और भी करीब जाने लगी, अपनी मां की असावधान नजरों के नीचे बगीचे के छोटे छोटे काम में मदद करते हुए, जिसने उसे यह सोचे बिना काम पर रखा था कि दोनों के बीच क्या संबंध उभरेगा। राहुल का हर इशारा उसे अनायास मुस्कुरा देता और उसका दिल हर उस बातचीत से तेजी से धड़कता जिसे वह पहले मासूम मानती थी। निश्चित आकर्षण चुपचाप बढ़ रहा था और आरवी खुद को एक ऐसे भविष्य के सपने देखते हुए पाती जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राहुल के साथ भविष्य, हालांकि अर्जुन मल्होत्रा के साथ सगाई अभी भी कायम थी। आंतरिक संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। वह पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करना चाहती थी, योजनाबद्ध शादी को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन राहुल के लिए जो महसूस करती थी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसका जीवन उस सुरक्षित दुनिया के बीच बंटने लगा जिसे वह यह जानती थी, और राहुल की दी हुई खतरनाक और अनदेखे दुनिया के बीच वह ऐसी भावनाओं से भर गई थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थीं। राहुल की हर नजर, हर हाव भाव, हर शब्द उसे याद दिला रहे थे कि उसका दिल बगावत करने वाला है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस दोपहर बाद जब बगीचों के ऊपर आसमान नारंगी हो गया, तो आरवी को एहसास हुआ कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक मना किया हुआ प्यार पनपा था, चुपचाप और खतरनाक, जो जुनून, उलझन और नामुमकिन फैसलों से भरे रास्ते की शुरुआत थी। दिल का टकराव। आरवी के लिए अगले दिन भावनाओं का तूफान थे।
हर बार जब वह राहुल को बगीचों में काम करते देखती तो उसके सीने में एक ठंडक महसूस होती थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। उसका मन लगातार अपने मंगेतर अर्जुन मल्होत्रा की ओर जाता था, जिस पर वह पूरी तरह भरोसा करती थी और जो बेसब्री से अपनी होने वाली शादी का इंतजार कर रहा था। आरवी ने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन राहुल की हर मुस्कान, हर अच्छा काम उसे अपने भविष्य पर शक करने पर मजबूर कर देता था। उसके माता पिता को अपनी बेटी में बढ़ रही भावनाओं का पता नहीं था। उसकी माँ मीरा राहुल के काम से खुश थीं, उन्हें किसी बात का शक नहीं था, और आरवी के लिए इससे उनकी मुलाकातें और भी खतरनाक और लुभावनी हो गईं। एक दिन राहुल के साथ कुछ फूलों की देखभाल करते समय उसकी नजरें आरवी की नजरों से मिलीं, और उनके बीच की खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार थी। आरवी को डर लग रहा था, लेकिन उसके और करीब जाने की, यह जानने की बहुत इच्छा भी थी कि इस भले आदमी ने उसके अंदर क्या जगाया है। उस रात अपने कमरे में लेटे हुए उसे एहसास हुआ कि उसका दिल बंध गया है। एक तरफ अर्जुन मल्होत्रा के लिए वफादार, दूसरी तरफ राहुल के लिए मना किया हुआ आकर्षण। आरवी जानबूझकर इवेंट्स और फैमिली गैदरिंग में अपने मंगेतर से बचने लगी, बगीचे में अकेले समय बिताने के बहाने ढूंढने लगी। अर्जुन मल्होत्रा परेशान तो थे, लेकिन अचानक आई दूरी को नहीं समझ पाए। उन्हें लगता था कि उनका रिश्ता मजबूत है और आरवी उनसे प्यार करती है। राहुल के साथ हर मुलाकात और गहरी होती गई। फूलों के बारे में बातें हंसी और ऐसी नजरों में बदल गईं जिन्हें बताया नहीं जा सकता। उसे उलझन ने घेर लिया था। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वह उस भावना को नकार नहीं सकती थी जो राहुल ने उसके अंदर जगाई थी। अर्जुन मल्होत्रा के साथ उसका रिश्ता दांव पर लगा था। यह जानते हुए भी उसकी भावनाएं बढ़ती गईं। राहुल के साथ हर पल उसे याद दिलाता था कि क्या मना है, लेकिन यह भी कि उसका दिल किस चीज के लिए तरस रहा था। आरवी अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लगी। क्या वह सच में अर्जुन मल्होत्रा से प्यार करती थी, या वह बस उस सिक्योरिटी से चिपकी हुई थी जो वह दिखाता था। बगीचा उसकी पनाहगाह बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह जैसी है वैसी रह सकती थी और उन मना की गई भावनाओं को महसूस कर सकती थी जो राहुल उसे दे रहा था। एक दिन फूलों के बीच घूमते हुए राहुल ने उसे अपने सपने, अपनी विनम्रता और सादी जिंदगी के लिए अपने जुनून के बारे में बताया। आरवी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल उसके और करीब आ रहा है। राहुल के हर शब्द और हर इशारे ने आरवी में ऐसी भावनाएं जगा दी जो उसने अर्जुन मल्होत्रा के साथ कभी महसूस नहीं की थीं, और इस मना किए गए प्यार के आगे झुकने का लालच और मजबूत होता गया। वह लड़की राहुल के साथ भविष्य की कल्पना करने लगी, भले ही वह जानती थी कि यह नामुमकिन है। उनका कमिटमेंट पक्का था और उसके परिवार को एक परफेक्ट शादी की उम्मीद थी। अंदरूनी टकराव बहुत गहरा था, ड्यूटी, लॉयल्टी और इज्जत। राहुल के साथ उसकी इच्छा, जुनून और कनेक्शन से टकरा रही थी। आरवी ने अपनी भावनाओं को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन राहुल की हर नजर और हर मुस्कान ने उसका कंट्रोल कमजोर कर दिया। उस रात जब हवेली के पीछे सूरज डूब रहा था, आरवी को एहसास हुआ कि वह एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी नहीं हो सकती। उसके दिल ने एक मना किया हुआ रास्ता चुन लिया था। चुपचाप खतरनाक अट्रैक्शन इतना मजबूत हो गया था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और सगाई होने वाली थी। और मना किए गए प्यार के बीच संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। मना किए गए पल। रवि ने राहुल के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, चाहे कोई भी बहाना हो। फूलों को देखना, गमलों को सजाना, उसे मेहनत से काम करते देखना, हर पल लंबा लगता, मना किए गए तनाव और भावना से भरा हुआ। राहुल ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान दिया, लेकिन हमेशा दूरी बनाए रखी। उसकी तहजीब और इज्जत ने आरवी के प्रति उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया। हर साझा मुस्कान और हर नजर खुशी के छोटे पल बन गए, जो रवि जानता था कि उसे नहीं मिल सकती, लेकिन उसे वे बहुत पसंद आए। इस बीच अर्जुन मल्होत्रा ने रवि के रवैये में बदलाव देखा। वह विचलित, बातचीत से गायब और किसी ऐसी चीज में खोई हुई लग रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। रवि को दोषी महसूस हुआ। राहुल के लिए उसका प्यार चुपचाप बढ़ रहा था, और इसके साथ ही अर्जुन मल्होत्रा से अपनी सगाई को लेकर उसकी उलझन भी बढ़ रही थी। मना किया गया एहसास डर के साथ मिल गया, पकड़े जाने का डर,
अपने मंगेतर और अपने परिवार के भरोसे को तोड़ने का डर। उस रात अपने कमरे में आरवी सो नहीं सकी। राहुल को देखकर और उसके साथ खतरे के एहसास से वह जागती रही। उसे एहसास हुआ कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। वह लड़की राहुल से अकेले में मिलने के बहाने ढूंढने लगी, इस बात का फायदा उठाते हुए कि उसकी माँ को बगीचों की देखभाल के लिए उस पर पूरा भरोसा था। हर मुलाकात नजरों, इशारों और बातों से भरी होती थी, जिससे उनके बीच एक सीक्रेट और गहरा रिश्ता बन जाता था। आरवी को लगा कि उसका दिल राहुल की तरफ खिंच रहा है। भले ही वह अर्जुन मल्होत्रा के प्रति अपना कमिटमेंट बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन मल्होत्रा जो सिक्योरिटी दिखाता था और राहुल जो जुनून जगाता था, उसके बीच का अंतर बर्दाश्त से बाहर था। उसका मन और दिल लगातार टकराव में थे। हर गुजरते दिन के साथ मना किया हुआ आकर्षण बढ़ता गया और आरवी को एहसास हुआ कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की सिक्योरिटी उसे वह खुशी नहीं देगी जो वह राहुल के साथ महसूस करती थी। माली के छोटे छोटे इशारे, उसकी तहजीब और उसकी ईमानदारी ने आरवी को प्यार और जिंदगी के बारे में जो कुछ भी वह जानती थी, उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह राज उस पर भारी पड़ने लगा। वह अपने दिल में जो महसूस कर रही थी या जो रिस्क वह ले रही थी, उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। एक रात एक झाड़ी की देखभाल करते समय गलती से उनके हाथ छू गए। यह टच थोड़ा सा था, लेकिन आरवी के शरीर में एक सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। राहुल ने नीचे देखा। उन्हें अपने बीच के टेंशन का एहसास था, जबकि आरवी को अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं। वह लड़की सोचने लगी कि वह अपना कमिटमेंट कैसे जारी रख सकती है, जब राहुल के साथ हर पल उसे याद दिलाता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन मल्होत्रा को अब भी उस पर भरोसा था, लेकिन आरवी जानती थी कि उसका दिल अब पूरी तरह से उसका नहीं था। राहुल की हर नजर, हर शब्द और हर इशारा उसे याद दिलाता था कि क्या मना है, लेकिन यह भी कि उसकी आत्मा किस चीज के लिए तरस रही थी। बगीचा एक सीक्रेट पनाहगाह बन गया, जहां समय रुका हुआ लगता था और मना किया हुआ जुनून बिना देखे पनप सकता था। जैसे जैसे रात हुई, आरवी को एहसास हुआ कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मना किया हुआ प्यार जाग गया था और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सच का सामना। दिन बीतते गए और आरवी हर बार जब राहुल को बगीचे में आते देखती थी तो अपनी बेचैनी छिपा नहीं पाती थी। हालांकि उसने बेपरवाह दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। उसकी माँ मीरा शर्मा को अपनी बेटी के बर्ताव में कुछ अजीब लगने लगा। बार बार बगीचे में जाना, जब भी वह लड़का होता तो बहुत ज्यादा मुस्कुराना। पहले तो उन्हें लगा कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, लेकिन जल्द ही उन्हें शक होने लगा कि उनकी बेटी और माली के बीच कुछ और चल रहा है। उसके मंगेतर अर्जुन मल्होत्रा ने भी यह बदलाव देखा। आरवी दूर रहने लगी, उसके कॉल का ठंडे दिमाग से जवाब देती और अब शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित नहीं लगती थी। डार्लिंग, क्या सोच रही हो रहा है? वह कोमलता से पूछता, लेकिन वह केवल टाल मटोल से जवाब देती। बिना अपराध बोध महसूस किए उसकी आंखों में नहीं देख पाती। वह अपराध बोध डर में बदल जाता हर बार जब वह सोचती कि क्या होगा अगर उसका परिवार सच जान ले। हालांकि हर बार जब वह राहुल को देखती, वह सारा डर गायब हो जाता। तर्क से बड़ी ताकत से बदल दिया जाता प्यार। एक दोपहर जब आरवी फूलों के बीच राहुल से बात कर रही थी, मीरा शर्मा ने उन्हें एक खिड़की से देखा। उसने नहीं सुना कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे को देखते हुए देखना सब कुछ समझने के लिए काफी था। उसका चेहरा गुस्से और चिंता से पीला पड़ गया। उस रात माँ ने उसका सामना किया। आरवी, मुझे सच बताओ, उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? युवती स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह इसे नकारना चाहती थी, लेकिन उसके आंसुओं ने उसे पकड़ लिया। माँ, मैं जो महसूस करती हूँ उसे रोक नहीं सकती। वह मुझे जिंदा महसूस कराता है, उसने रोते हुए स्वीकार किया। मीरा शर्मा, क्रोधित और सामाजिक घोटाले के डर से, ने उसे राहुल को फिर कभी न देखने से मना कर दिया। तुम शर्मा परिवार की बेटी हो, तुम एक माली के साथ परिवार के नाम पर दाग नहीं लगा सकती। आरवी फूट फूट कर रोने लगी। वह जानती थी कि उसकी माँ नहीं समझेगी कि यह कोई सनक नहीं थी, यह सच्चा प्यार था,
लेकिन यह एक असंभव प्यार भी था। अगले दिन राहुल को नौकरी से निकाल दिया गया। मीरा शर्मा ने बिना कुछ कहे बटलर को ऑर्डर दिया कि उसे गार्डन से बाहर निकाल दे और उसे फिर कभी प्रॉपर्टी पर कदम न रखने दे। यह सुनकर आरवी बेचैनी से सामने के दरवाजे की तरफ भागी, उसका नाम चिल्लाते हुए। लेकिन राहुल पहले ही जा रहा था। उसका सिर नीचे था और उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल, रुको, वह चिल्लाई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। दूसरी तरफ से वह बस इतना ही कह पाई, मेरे लिए मत रो आरवी, एक दिन तुम समझ जाओगी कि मुझे क्यों जाना पड़ा। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बर्दाश्त से बाहर था। आरवी घुटनों के बल गिर गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकल गई हो। उसी पल अर्जुन मल्होत्रा बिना उसकी जानकारी के आ गया। उसने पूरा सीन और धोखा देखा था। उसकी नजर ठंडी, घायल, पहचान में न आने वाली थी। तो यही तुम्हारी दूरी की वजह थी, वह धीरे से बोला। तुम्हें प्यार हो गया था माली से, अपने दिल की सुनने की हिम्मत। महीनों तक दुख और चुप्पी के बाद आरवी को एहसास हुआ कि वह अब जिम्मेदारी और चाहत के बीच फंसी नहीं रह सकती। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि राहुल ही उसका सच्चा प्यार है। आरवी, जो उससे दूर होती जा रही थी, अपने रास्ते पर चलने का पक्का इरादा कर चुकी थी। उस लड़की ने सच का सामना करने का फैसला किया। वह वहीं जाएगी जहां उसका दिल उसे बुलाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी हर जानी पहचानी बात को चुनौती देनी पड़े। उसने अपने माता पिता को फोन किया और उनसे सख्ती से कहा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जिसे मैंने नहीं चुना। राहुल ही वह आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए लड़ूंगी। उसके माता पिता हैरान रह गए। मीरा शर्म यकीन करते हुए और परेशान होकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। उसे उसकी हालत, उसकी शादी और उससे होने वाले सोशल स्कैंडल की याद दिला रही थी। आरवी ने उनकी आंखों में आंसू भरकर देखा, पक्का इरादा किया, मैं रिस्क समझती हूँ, लेकिन सच्चा प्यार किसी भी दौलत या रिवाज से ज्यादा कीमती है। इस पक्के इरादे के साथ उसने अपना सामान इकट्ठा किया और विला से निकल गई। उसे डर और आजादी का मिलाजुला एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राहुल जिस मोहल्ले में काम करता था, वहां जाते हुए उसका दिल पहले कभी नहीं धड़का था। हर कदम उसे उस आदमी के करीब ले जा रहा था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वह उन दिनों के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने साथ बिताए थे। वो हंसी, वो नजरें और वो खामोश जुनून जिसने उन्हें शुरू से ही एक किया था। जूलिया उस म्यूनिसिपल पार्क में पहुंची जहां राहुल काम करता था और उसने उसे दूर से देखा, जो हमेशा की तरह उसी लगन और जुनून के साथ पौधों की देखभाल कर रहा था। उसकी नजरें उससे मिलीं और एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। राहुल ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक खामोश मुस्कान आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के आरवी डर, जजमेंट और उम्मीदों को पीछे छोड़कर उसकी ओर दौड़ी। हर कदम हिम्मत और सच्चे प्यार का काम था। राहुल ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और उसे कसकर और इमोशनल होकर गले लगा लिया, जैसे महीनों का इंतजार और तकलीफ उस पल में समा गई हो। उनके होंठ जुनून और राहत से भरे एक किस में मिले, जब उन्हें एहसास हुआ कि आखिरकार उन्हें कुछ भी अलग नहीं कर पाएगा। मीरा शर्मा और अर्जुन मल्होत्रा कुछ मिनट बाद आए, लेकिन आरवी को अब कोई शक नहीं था। उसने अपनी माँ को मजबूती से देखा। आप मेरे लिए फैसला नहीं कर सकती। यह मेरा प्यार, मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत है। दुखी अर्जुन मल्होत्रा ने अपनी नजरें नीची कर लीं। वह समझ गया था कि उसकी मंगेतर ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया है, और हालांकि उसे दुख हुआ, लेकिन उसने उसके फैसले का सम्मान किया। राहुल ने आरवी का हाथ पकड़ा और उसे बहुत प्यार से देखा, यह जानते हुए कि वे दोनों नामुमकिन मुश्किलों को पार कर चुके हैं। रोका हुआ जुनून, डर और समाज का दबाव चला गया था। अब सिर्फ सच्चा प्यार था, आजाद और पक्का इरादा वाला। जैसे ही बगीचों में सूरज डूबा, आरवी और राहुल समाज के शक और जंजीरों को पीछे छोड़ते हुए साथ साथ चले। हर फूल, हर खुशबू और हर हवा उनके मिलन का जश्न मना रही थी, जैसे कुदरत ने खुद उनके फैसले को मंजूरी दी हो। आरवी आंसुओं और मुस्कान के जरिए समझ गई थी कि सच्चा प्यार किसी रुकावट या फैसले से नहीं डरता और हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है।
और इस बार उसे और राहुल को वह रास्ता मिल गया था। अगर यह सच्ची कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट करें और ऐसी ही और प्रेरणा देने वाली कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।